ओम बाबा जी, सबसे पहले हार्ट अटैक हुआ मुझे 2010 में। उस टाइम वो एंजियोग्राफी हुई। तो डॉक्टरों ने ठीक से मुझे समझाया नहीं क्या नहीं करना क्या करना। उसके बाद 2014 में फिर एक दफे अटैक, फिर दोबारा आ गया हार्ट अटैक। आज सुन लो, ये जितने भी बाईपास एंजियोप्लास्टी करा के बैठे हो, पेस में लगा के बैठे हो, 5 साल बाद में दोबारा पटाखे फूटने वाले हैं। योग में आ जाओ, नहीं तो वही चक्र में। फिर दोबारा क्या किया भाई साहब? 2014 में फिर मैं दिल्ली में एक हॉस्पिटल में गया, तो वहाँ पे पहले उन्होंने एंजियोग्राफी की। एंजियोग्राफी करने के बाद मेरी मिसेस साथ में थी। एक्चुअली मैं आर्मी से रिटायर हूँ, तो फ्री ट्रीटमेंट था। तो लालच जो है वो सबसे बुरी बला है। तो मेरी वाइफ से उन्होंने कहा कि अभी एंजियोप्लास्टी हुई है और एंजियोग्राफी हुई है, इसी में एंजियोप्लास्टी कर देते हैं। तो उन्होंने एग्री कर लिया, बोला फिर आपको बार बार आने की ज़रूरत नहीं है और पैसे तो लगते ही नहीं थे, कर लो तो कर दो। तो स्वामी जी उन्होंने एंजियोप्लास्टी करने की कोशिश की, लेकिन जो स्टंट था वो थोड़ा मैच नहीं हुआ। तो वो स्टंट जाके वो थोड़ा पुश किया डॉक्टर ने, तो वो कहीं और चला गया, इधर उधर फिट हो गया और मेरी सांस रुक गई। फिर तो डॉक्टर ने पूछा कि क्या महसूस कर रहे हो? मैंने कहा मुझे सांस नहीं आ रही। तो एक डोपा करके कोई उन्होंने इंजेक्शन वगैरह लगा के वो सांस दोबारा आई, फिर भी छोड़ा नहीं। फिर दोबारा बोला आपको 1 हफ्ते बाद फिर ट्राई करेंगे। 1 हफ्ते बाद फिर उन्होंने ट्राई करने की कोशिश की, घुसा घासी की। हाँ, तो वो जो पहले स्टंट पड़ा हुआ था वो समझ रहे थे कि मैं बेहोश हो गया हूँ, लेकिन मुझे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा था। तो मैंने देख लिया वो स्टंट जो है उन्होंने खाली वो तार निकाला, स्टंट अंदर ही रह गया। उसके बाद स्वामी जी फिर उन्होंने 3 दफ़े और कोशिश की। तो जहाँ वो वायर जहाँ तक पहुँचता था वहीं मुझे बेहोशी आने लगती थी। तो फिर उन्होंने कहा कि आप थोड़ा सा और रुको। तो 10 दिन ICU में रखा मुझे। उसके बाद मैंने जब अपनी हालत देखी तो जो कैथ के जो वो आते थे, तो मुझे ये लगता था कि अब ये मुझे पकड़ के ले जाएंगे। तो मुझे इतना डर लगता था, मैंने कहा अब ये फिर वही काम करेंगे, यमराज आ गए। हाँ, तो एक दफ़े लास्ट में तो मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा चाहे तो मर जाऊं, अभी कर लो जो कुछ करना है। तो फिर उस दिन वो डॉक्टर साहब कहीं बाहर गए थे, विदेश में जाते हैं, तो वो आ ही नहीं, तो उन्होंने किया नहीं। बोले आप 8 दिन और रुको। मैंने कहा अब मैं नहीं रुकूंगा, मुझे इतनी वीकनेस है कि अब मैं यहाँ से मुझे छुट्टी कर दूँ। तो उन्होंने ICU में शिफ्ट किया, फिर उसके बाद मुझे छुट्टी कर दी। बोले आप 1 महीने बाद आना। स्वामी जी उसके बाद एक टॉप सर्जन हैं, उनसे मेरी लड़की ने अपॉइंटमेंट लिया, तो मैंने उन्हें वो पूरा दिखाया वो। तो उन्होंने कहा आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब मैं इसके ऊपर कोई कमेंट्स नहीं करूँगा, आप अभी नॉर्मल हैं। आप बिरादरी की बात है डॉक्टर। हाँ। फिर ये हमारे मित्र हैं, 2007 से हम लोग दोनों ही यहाँ आपके आश्रम में आते रहे हैं, और इन्होंने तो यहाँ आरोग्यम में एक मकान भी ले लिया है। तो इन्होंने कहा कि चलो बाबा के पास चलते। हम लोग काफ़ी टाइम आपसे मिले हैं। फिर अब क्या हाल है? अब स्वामी जी सब छोड़ दिया मैंने। जो फ्री में दवा मिलती थी, जो इसकी मेडिसिन कॉस्टली तो होती है, तो वो मैंने देखा जो हमारे साथ के थे वो एक एक करके मरना शुरू हो गए। तो किसी का किडनी खराब हुआ, किसी का कुछ खराब हुआ। तो 1 साल बाद भी मैंने दवा बंद कर दी वो। उसके बाद कुछ थोड़ा सा आयुर्वेद में ली दवाएं, फिर उसके बाद धीरे धीरे ये सब बंद कर दी। अब क्या हाल है? अब बढ़िया। मैं